कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदावन की कुंजों में क्रीड़ा करने वाले राधा माधव की जय। कृष्ण गोपियों के प्रियतम हैं तथा गोवर्धन गिरि को धारण करने वाले हैं। कृष्ण यशोदा के पुत्र तथा समस्त ब्रजवासियों के प्रिय हैं और वे यमुना तट पर स्थित वनों में विचरण करते हैं। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी माता जी सभी प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे हरे। कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। और कृष्ण। हरिप्रिया माता जी, आप हैंडल ले लीजिएगा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम माता जी। सादर प्रणाम। जी और माता जी। मैं मंगलाचरण शुरू करते हैं आज का सत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखा अन्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण माता जी हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। तो आज का सत्र शुरू करते हैं। और आज दूसरा अध्याय है, उसमें आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले मैं अपने सारे जो शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु, उनको भी नमन करना चाहती हूँ। साथ ही साथ जो हमारे आध्यात्मिक पूज्य गुरु शील प्रभुपाद जी हैं, उनको भी नमन करना चाहती हूँ। और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के जनक, जो ये पाठ्यक्रम हमारा चलता है, इसके जनक हैं वो, उनको भी अपना जो है वो पांचांग प्रणाम अर्पित करती हूँ। आप सभी भक्तों को फिर से हरे कृष्णा और पांचांग प्रणाम। तो अध्याय 2 शुरू करने के पहले अध्याय 1 को थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि अध्याय 1 में क्या हुआ था। तो हम जैसा जानते हैं कि अध्याय 1 में हमने अर्जुन की समस्याओं को देखा। अर्जुन परेशान है। पहले तो सबसे पहले हमने देखा कि
पांडव और कौरवों की सेना खड़ी हुई है, और उसमें धृतराष्ट्र जी संजय से पूछ रहे हैं, क्योंकि जो संजय थे उनको दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, और दिव्य दृष्टि के द्वारा वो सारी जो कथा थी वो सुना रहे थे, जो हाल था महाभारत के युद्ध का वो धृतराष्ट्र को बता रहे थे। और धृतराष्ट्र से उनका पहला ही प्रश्न होता है, मामका पांडवाश्चैव, मेरे बच्चे और पांडव क्या कर रहे हैं, ये सबसे पहले वो पूछते हैं। और यही क्या होता है कि यही कष्ट होता है, यही सर लड़ाई की जड़ होती है। मेरा मेरा मेरा, पूरे जीवन जो है मेरा मेरा करते रहते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या है। और धृतराष्ट्र भी धृतराष्ट्र है, राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, राष्ट्र से चिपके हुए हैं पूरी तरीके से, वो धृतराष्ट्र हैं। और पूछते हैं और तब बताते हैं कि दुर्योधन कूटनीति कर रहे हैं, भय में भी है और साथ ही साथ कूटनीति भी उनकी चल रही है। द्रोणाचार्य को समझा रहे हैं, भीष्म को समझा रहे हैं, सेना को समझा रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ही पांडवों के शंखनाद बज जाते हैं, कोलाहल हो जाता है, और अर्जुन का रथ, कृष्ण का रथ आता है, और सब अपने शंख को बजाते हैं। जो है कहते हैं रणभेरी बज चुकी है, और जो है सब इकट्ठे हैं, और अर्जुन का रथ आता है बीचों बीच में, और बस वहीं से समस्या शुरू होती है। अब अर्जुन पूरी तरह से तैयार होके आए हैं, पूरा दिव्य अस्त्र लेके आए हैं, देवताओं से उन्होंने अस्त्र लिया है, शिव जी से अस्त्र लिया हुआ है, और उसके बाद भी क्या होता है, शोक में हो जाते हैं। प्रॉब्लम जो है कहते हैं प्रॉब्लम डिफिनीशन, समस्या मूलक अध्याय है पहला अध्याय। और दूसरा अध्याय बताता है कि समस्या का समाधान क्या है। तो समस्या क्यों आई है, अर्जुन क्यों शोक में आ गए हैं, कोई बताना चाहेगा? समस्या क्यों आ गई? अर्जुन तो लड़ने के लिए तैयार होके आया था। अब आप एग्जाम देने के लिए पूरी साल पढ़ाई करें, तैयारी कर लें, और जब तैयारी हो जाती है कि हाँ अब जाना एग्जाम की, तो कहें हम एग्जाम नहीं देंगे, तो क्या होता है, सारे लोग मिलके समझाते हैं ना। तो ये क्या है, अर्जुन क्यों इतने शोकग्रस्त क्यों है? हरे कृष्णा, कोई बताना चाहेगा? जी माता जी, उन्होंने अर्जुन महाराज ने इस शरीर को ही सब कुछ समझ लिया, जबकि शरीर कुछ नहीं है, वो तो परिवर्तनशील है। और उन्होंने आत्मा पर ध्यान नहीं दिया कि आत्मा शाश्वत है, वास्तव में शरीर कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर। शरीर में मोहग्रस्त होके उन्होंने अपनों में करुणा देखी, सब मतलब उसी में अपने को झोंक दिया एक तरीके से। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो समस्या क्या है, देहात्म बुद्धि, देह के स्तर से सोच रहे हैं, लक्षण है दिखाई पड़ रहे हैं उसके जब कोई बीमारी होती तो उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो बीमारी हो गई है देहात्म बुद्धि के, और लक्षण आ गए हैं, 5 लक्षण आ गए हैं। और पांचों लक्षण हम लोगों ने कल देखा था जब पढ़े थे। तो पहला लक्षण है कंपैशन, कंपैशन, शरीर पर दया कर रहे हैं। CESDI करके बोलते हैं, आचार्य हमारे बताते हैं कि इसको याद करने का बहुत सीधा ढंग है कि CESDI। तो सी माने कंपैशन, दया आ रही है, शरीर पर दया आ रही है, जबकि हमने जानेंगे अभी इस अध्याय में कि दया जो है आत्मा पर करनी चाहिए। ई जो है इंजॉयमेंट नहीं है, आनंद नहीं है। तो और तीसरा उनका है कि पाप है, सिन है, पाप है बहुत बड़ा। और डी है कि डिस्ट्रक्शन है, कुलक्षय, कुल का क्षय हो जाएगा। और आई है कि इनडिसीजन, जो इस अध्याय में आएगा। इस अध्याय में 2 आई का वर्णन है, एक तो इनडिसीजन यानी कि असमंजस है, और दूसरा आई का है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इसी की तलाश जो है वो आध्यात्म करता है। जब भी आप किसी आध्यात्मिक वातावरण में चले जाइए, सबसे पहला प्रश्न ये होता है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूं। तो मैं कौन हूं और मैं कहाँ से आया हूं, ये सारा वर्णन इस अध्याय में आपको मिलेगा। तो जो पहला श्लोक है वहां से लेके 10वें श्लोक तक शरणागति है, आत्मसमर्पण का भाव जो है कैसे आता है, इसका जो है देखेंगे हम लोग। और 11 से 30 तक बताया जाएगा कि मैं कौन हूँ, सांख्य योग का जो है वर्णन होगा। और 31 से लेकर 53 श्लोक तक 2 धर्म की बात होगी, एक जो है स्वधर्म और दूसरा नित्य धर्म। और 54 से लेकर 72 तक के श्लोक हमको बताएंगे कि स्थिति प्रज्ञ जो अपनी स्थिति में दृढ़ हो जाता है, जो अपनी स्थिति में पूरी तरह से फिट हो जाता है, अब वो उसमें कोई भी हलचल नहीं होती है, कोई विचलन नहीं होता है, उस स्थिति में जीव कैसे होता है। तो इन सब बातों को हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। पहले कौन पढ़ रहा है?
हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं माता जी? हरे कृष्णा प्रभु माता जी, जी, पढ़ूं आप क्या मैं? श्लोक पढ़ेंगे या अनुवाद? दोनों का पढ़ेंगे, जो आप कहेंगे। जी प्रभु श्लोक जी। श्लोक पढ़ूं? जी आशा माता जी, आप श्लोक पढ़ेंगे या अनुवाद? मैं तो माता जी अनुवाद पढ़ूंगी। तो श्लोक जी मैं माता पढ़ूं माता जी? जी, तो पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए। माता जी जो है वो अनुवाद पढ़ लेंगी। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। हरे कृष्णा जी। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं अर्जुन की शोक में डूबे हुए हैं। कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुले क्षणम, तो बिल्कुल करुणा से व्याप्त है, उनकी आंखों में आंसू है और वो बिल्कुल शोक संतप्त हैं। गांडीव वो रख चुके हैं अपना। पिछले अध्याय में हमने देख लिया है, बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार ही नहीं है और गांडीव रख के कह रहे मधुसूदना। मधुसूदन, आपने मधु नाम के असुर का वध किया हुआ था और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपने बंधु बांधवों का जो है वो वध कर दूं। तो क्या करूं मैं, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा कि मेरे सामने तो बंधु बांधव खड़े हुए हैं। मधुसूदन, आप उनको बताएं मैं कैसे इनको मारूंगा। और ये बहुत दुखी हैं। हरे कृष्णा। पढ़िए प्रभु जी। कुतः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम क्षत्रिय हो, कुलस्सवा कश्मलम, ये अज्ञान का कल्मश तुम्हारे अंदर आ कैसे गया? अनार्य जुष्टम, ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम अनार्य हो, आर्य है ही नहीं हो। अकीर्तिकरण, ये तो तुम्हारी कीर्ति को घटाने वाला है, कुल का यश कम करने वाला है। अस्वर्गम, स्वर्ग नहीं जा सकोगे, अर्थात उच्च लोक को नहीं जा सकोगे। तो कितनी बातें समझा रहे हैं अर्जुन को। अब एक चीज पे हम थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं कि भगवान उवाच, अभी तक कहीं पर भी नहीं आया था भगवान उवाच। वेद व्यास जी सबका नाम लेते हैं, अर्जुन उवाच, संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, लेकिन जब श्री कृष्ण की बात आती है तो कहते हैं कि जो है वो भगवान उवाच। तो भगवान कौन है? हम पढ़ चुके हैं लेवल 1 में, कौन है भगवान? श्री कृष्ण। हरे जो सारा पूर्ण। हाँ जिनमें 6 गुण रहते हैं, हाँ। जो अनंत, मतलब जिनका कोई आदि अंत नहीं है, इन गुणों का। शत वो ऐश्वर्य 6 वाले। गुण, जैसे सौंदर्य, बल, अतुलनीय वो ऐश्वर्य, ये सब जो चीजें हैं, वो संपूर्ण है। 6 चीजें इनमें रहती हैं, वो भगवान कहलाते हैं, है ना। इसमें षट ऐश्वर्य हो और ज्ञान, भरपूर मात्रा में हो और अतुलनीय हमेशा ज्ञान। रहती हो। जी हाँ। प्रभु जी, उसको भगवान कहते। तो वो जी तो आप जान रहे हैं, मैं उसके आगे थोड़ा बताती हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत 1.2.11 परम सत्य की अवधारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। तो जो परम सत्य है वो 3 स्तर में होता है, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानीति। ब्रह्मेति क्या होता है? जो कि तेज होता है, भगवान का तेज पहला स्तर माना जाता है, वो ब्रह्म का अवस्था मानी जाती है। और परमात्मा, जब हम और ज्यादा भक्ति में जाते हैं और हमारा स्तर बढ़ता चला जाता है तो हम परमात्मा के रूप में उसको जान जाते हैं। और जब हम पूरी तरह भक्ति में आ जाते हैं, केवला भक्ति, अनन्या भक्ति में आ जाते हैं, तो भगवान को जान जाते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रभुपाद जी ने हमको 2-3 उदाहरण दिए हुए हैं। एक तो उदाहरण उन्होंने दिया है कि जैसे ट्रेन आती है
ट्रेन आती है तो पहले हमको गोल सी जो है लाइट लाल रंग की आती है हुई दिखती है, दूर से, बहुत दूर से देखो तो ट्रेन में बस एक लाइट सी दिखती है और कुछ नहीं दिखता है। ये जो अवस्था होती है जब हम भगवान की पहली अवस्था को जानते हैं, वो ब्रह्म की अवस्था है। तेजो में भगवान जो है दिखते हैं। उसके बाद जब और ट्रेन नजदीक आती चली जाती है, हमको दिखने लगता है इंजन है, इंजन के पीछे डिब्बे लगे हुए हैं, बड़ी लंबी सी है और पहियों पे चल रही है, उसमें दौड़ रही है। ये जब स्थिति आती है, यानी हम भगवान को थोड़ा और जान गए, तो वो परमात्मा की स्थिति होती है। वही ट्रेन जब आके स्टेशन पर खड़ी हो जाती है तो हमको दिखता है कि ट्रेन के डिब्बे में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पंखा लगा है, बैठने की जगह है, उतरने की जगह है, बहुत सारी चीजें एकदम से स्पष्ट हमको सब दिखने लगता है। वो भगवान की अवस्था है। तो ये तीन स्तर होते हैं भगवान को जानने के, जो है वो भगवान हम उनको तीन रूपों में जानते हैं। यहाँ पर भी दिया गया सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया गया है, क्योंकि उसके भी तीन भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप प्रकाश सूर्य की सतह और सूर्यलोक से है। तो जैसे सूर्य होती है, सूर्य जब सुबह सुबह आता है, किरणें आती है घर में, हमको वो ब्रह्म की स्थिति है। पहले पहले पता चल गया कि सूर्य आने वाला है, सूर्य है नहीं, कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन केवल उसका जो प्रकाश आ रहा है वो बता रहा है कि जो है सूर्य है। और उसी तरह सूर्य की सतह जब और भी ज्यादा सूर्य आ जाता है, हमको गोल सा दिखाई देने लगता है वो सब, तो क्या हो जाता है, वो परमात्मा स्थिति होती है। और सूर्य लोग जब स्वयं जो है आप सूर्य लोक में प्रवेश करते हैं, तब समझ में आता है कि हाँ सूर्य है क्या। तो ये तीन स्तर परम सत्य के बताए गए हैं। और इसी तरह से भगवान के बारे में वहां परम सत्य को भगवान के रूप में बताया गया है भागवतम में। यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है, नहीं वहाँ जो है कि एते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृणयन्ति युगे युगे। तो वहाँ भगवान का केवल परिचय दिया गया, यहाँ सीधे कहा जा रहा है कि चाहे उनके पूर्ण अंश है, चाहे वो विभिन्न अंश हो, चाहे कला हो, चाहे जो भी उनका अवतार हो, सब अवतार हैं, कृष्ण तुम स्वयं भगवान हो। ये हमको भागवतम सिद्ध करता है कि भगवान कौन है। सब जगहों पे भगवान का वर्णन है, उनके ये गुण हैं, लेकिन भगवान का नाम जो है बताया गया भागवतम में कि कृष्ण तू भगवान स्वयं, कृष्ण तुम ही भगवान हो। हरे कृष्णा। पढ़िए। क्लैव्यमास्मकमः पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते शुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। देखे तो हमें बहुत सही लगता है, अर्जुन कह रहे दया करनी चाहिए, बहुत सही बात है, पाप होगा, आनंद नहीं मिलेगा, जितनी बातें करते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ कितनी सही बात कर रहे हैं। लेकिन भगवान डांट रहे हैं, जैसे हल्की सी डांट लगा रहे हैं कि ये क्या है, जैसे हम बच्चे को डांटते ये क्या करके आ गए तुम, वैसे ही भगवान भी उनको कह रहे हैं ये क्या है, तुम आए हो युद्ध करने के लिए और तुम इसको किस तरह से सोच रहे हो। ये जो है वो तुमको शोभा नहीं देता। तुम क्या हो, तुम जो है वो महाबाहो हो अर्जुन, तुम गुड़ाकेश हो, तुम जो है वो इस तरह से कैसे सोच सकते हो। तो अच्छे मित्र की तरह से स्पष्ट बता रहे हैं कि ये हृदय की दुर्बलता है। और इसको आगे जाके अर्जुन इस बात को स्वीकार भी करते हैं, कहते हैं ये सब त्यागो, छोड़ो ये सब और युद्ध करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं, पहले लाइन में कहा मधुसूदना, मधु को मारा आपने, उसमें कह रहे अरिसूदना, आप जो है वो दुश्मनों को मारते हैं। तो आप तो जो है वो दुश्मनों को मारते हैं, मधु नामक असुर को मारते हैं, लेकिन मुझे किसको मारना है, गुरु को मारना है, भीष्म जो हमारे पितामह को मारना है। कहते गुरु तो कुछ गलत भी कह दे तो उसके साथ वाणी से भी युद्ध नहीं करना चाहिए, और मुझे कैसे युद्ध करूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
हरे कृष्णा। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव पुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। तो कोई भी चीज हम लाते हैं बाजार से, कोई नई गाड़ी आ गई, नया घर बन गया, हम अपने लोगों को दौड़ के दिखाते हैं, बताते हैं, हंसते हैं तो अपनों के साथ, रोते हैं तो अपनों के साथ। तो कह रहे ये लोग महापुरुष भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, मेरे अपने भी हैं। अब इनको मानने से तो अच्छा है ना कि मैं भीख मांग के ही खा लूं। तो वो बिल्कुल हतोत्साहित है कि नहीं, मुझे इन लोगों को मार के जो है वो जीत नहीं लेना, कोई भोग नहीं भोगना है। अगर ये भोगूंगा तो मैं कैसे भूल पाऊंगा कि ये सब क्या है, इनकी रक्त से सना हुआ मुझे ये जीत मिली हुई है। हरे कृष्णा। न चैतद्वेदमदमः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम्यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मतलब कौन सी चीज श्रेष्ठ है, कौरव के द्वारा हम जीत जाए या वो लोग जीत जाए, कोई भी जीत जाए। और उनको समझ में नहीं आ रहा कि अगर जीत गए तो मिलेगा क्या है हमको, तब भी हमारी हार ही है, क्योंकि हमारे अपने ही हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो इस जीत का लाभ ही क्या है। और अगर हम हार जाते हैं तो भी हमारा कितना ज्यादा जो है वो नाम अपयश होगा। तो असमंजस पड़े हुए हमेशा इधर उधर सोच रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये एक असमंजस की स्थिति अर्जुन अपना पांचवा जो कष्ट है, पांचवा जो उनका शोक है वो बता रहे हैं। हरे कृष्णा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो ये जो आपका श्लोक है बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, शरणागत का श्लोक है। सबसे पहले अभी तक मित्र के रूप में भगवान थे और अब शरणागति गुरु मान ले रहे हैं। तो कृपण कौन है, ये एक प्रश्न होता है कि कृपण के माने हम जानते हैं कि कंजूस, जिसके पास पैसा ऐसा है खर्च न करे वो कंजूस होता है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, कंजूस कौन होता है, कृपण कौन होता है। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता। पहला, जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर सकता वो कृपण है। दूसरा, आत्म साक्षात्कार को, विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है, वो भी कृपण है। जीव, तीसरा है, जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है जिसका उपयोग वो अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है, अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वो भी कृपण है। तो ये तीसरे जो है वो आ गया है। कृपण वह सोचता है कि वो अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है। चौथी जो है वो कृपणता की परिभाषा, वह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ये और एक आ गया। तो कहते हैं ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में पाई जाती है क्योंकि वे बच्चों की देखभाल करते हैं। तो एक तरह से वो समझ रहा है कि कृपण दुर्बलता क्या है और कृपण दुर्बलता के कारण वो अपना कर्तव्य निभा नहीं पा रहा। तो अर्जुन बुद्धिमान है, उसको समझ में आ रहा है कि समस्या हो रही है और ये समस्या जो है वो एक तरह से इस समस्या को इतना अच्छा समाधान देता है जो हमें भी देना चाहिए। गुरु, साधु और शास्त्र की मदद लेनी चाहिए। तो ये श्लोक एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमें दैनिक जीवन की तरफ बताती है कि दैनिक जीवन में हमें क्या करना चाहिए, एक नया मोड़ लेती है।
क्योंकि अब मित्र मित्र नहीं रह गया है, बल्कि अब वो गुरु हो रहा है। तो भगवत गीता हमें ये नहीं सिखाती है कि ऐसे युद्ध करो, ये बाण उठाओ, ये तीर चलाओ, ये तलवार चलाओ, नहीं। वो बताती है कि जब हम कठिन समय में होते हैं, हमारी अनिर्णय की स्थिति होती है, तो हमें करना क्या है। तो एक तरह से अब आपका जो वार्तालाप चलता है, वो वार्तालाप मित्र का नहीं रह जाएगा, बल्कि एक गुरु का और एक शिष्य का आ जाएगा वार्तालाप। और ये भगवत गीता आपको बिल्कुल भगवान की वाणी बताएगी और सही रास्ता दिखाएगी। यच्छ्रेयः स्वनिश्चितरम ब्रूहि तन्मे। अर्जुन कह रहे हैं जो श्रेयस्कर हो मुझे बताइए। श्रेयस्कर क्या है? जो लॉन्ग टर्म में सही लगे। ऐसा ना हो कि तुरंत सही लगे और बाद में जो है वो उससे कष्ट हो जाए, या बाद में अपमान हो, बाद में अपयश हो। प्रेयस होता है शॉर्ट टर्म अचीवमेंट, पहले खुशी मिली बाद में दुख मिले, ऐसा भी हो सकता है, क्षणभंगुर खुशी मिले। तो हमें वो कार्य करना है जो कि हमें गुरु साधु और शास्त्र बताते हैं। हमें गुरु के पास जाना चाहिए, शिक्षा गुरु के पास, दीक्षा गुरु के पास। क्योंकि कहते हैं ना कि जब समस्याएं आती हैं तो कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं समाधान ही नहीं है। भौतिक जीवन क्या है? आग की तरह है, कहीं भी लग जाती है। अर्थात समस्याएं बिना बुलाए आ जाती हैं, परंतु जब समस्या आ जाती तो हल कहाँ है? गुरु साधु और शास्त्र के अध्याय साथ में। तो जो हमारा पहला अध्याय था उसमें बिल्कुल चुपचाप कृष्ण सुनते रहे हैं जो कुछ अर्जुन ने कहा है, और इसके बाद से सातवें तक भी बिल्कुल चुप हैं, और धीरे धीरे आगे जो है वो बोलेंगे। लेकिन ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमें बहुत शांति के साथ सुनना चाहिए, और सुनने के बाद, सारी समस्या सुनने के बाद ही हमको जो है वो बताना चाहिए उसका हल। हरे कृष्णा। माता जी आप चेंज कर सकते हैं और दूसरे ग्रुप को। माता जी 18-18 श्लोक हो रहे हैं, प्रभु जी कंटिन्यू कर सकते हैं 18 पूरे श्लोक तक। श्लोक नहीं हो पाएंगे माता जी आज। अच्छा जी माता जी, ठीक है माता जी। तो पढ़ू मत अत्रे नहीं माता जी, पढ़िए प्रभु जी, प्रभु पढ़ जी लीजिए। पढ़िए प्रभु। नहीं प्रपिश्याम समापनुद्याद् यच्छोकुमच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमिद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धनधान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निकंटस्थ राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। तो गुरु क्या करते हैं? जिज्ञासा को शांत करते हैं। स्वयं जीव नहीं कर सकता है। जीव के पास कितना भी धन हो, प्रतिष्ठा हो, पद हो, लेकिन मानसिक विचलन उसका नहीं समाप्त हो सकता है। तो मन की शांति को किसी भी चीज से खरीदा नहीं जा सकता। तो उसके लिए करते क्या है? भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति ही सही रास्ता बता सकती है, सही समाधान कर सकती है। तो अर्जुन को जानना है युद्ध क्यों करें। युद्ध करना तो उसको आता ही है, उसको जानना नहीं है कि युद्ध कैसे किया जाए। हरे कृष्णा। संजय उवाच एव मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप यो न योत्सयति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो एक तरह से बता रहे हैं कि गोविंद, गौ की आप रक्षा करते हैं, मैं जो है वो मेरी भी आप रक्षा करिए, और बताइए कि सही क्या है। और एक तरह से अपने आप को समर्पित वो कर ही चुके हैं, और कहते नहीं अब आप ही समस्या का हल बता सकते हैं, आप ही बताइए। हरे कृष्णा। चुप हो जाते हैं। समुवाच ऋषिकेशः प्रसन्न इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो क्या होते हैं कि गुरु को मुस्कुराना चाहिए। दूसरा होता है ना तो गुस्से हो जाते हैं कि अरे युद्ध नहीं करोगे तो क्या करोगे, युद्ध भूमि में किस लिए आए हो, इस तरह बात करते हैं। लेकिन वो मुस्कुरा रहे हैं। कई जगह हमने देखा है कि लोग अपने जो शिष्य होते हैं उनको बैल बुद्धि और असुर और न जाने क्या क्या कह देते हैं, लेकिन भगवान कितने जो है दयालु है, कह रहे हैं कि तुम हंस रहे हैं वो। हरे कृष्णा। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्नशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे
गतासूंच नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पंचायतपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना मृत के लिए शोक करते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो कह रहे कि जो विद्वान होते हैं, तुम अपने आप को विद्वान बन रहे हो, लेकिन जो विद्वान होता है वो जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, और किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वो जीवित या मृत हो, शोक नहीं करता है। तो भगवान बता रहे कि गुरु की भूमिका तुरंत पकड़ लेते हैं और कह देते हैं ना कि शोक नहीं करना है, न मृत के लिए न जीवित के लिए। गतासून, जिनके प्राण चले गए हैं। तो शरीर क्या है? अनित्य है, आत्मा तो नित्य है। अगतासून, जिनके प्राण नहीं गए हैं। तो इस जीवन में हम भगवान की भक्ति करके ही भगवान के पास जा सकते हैं। और ये शरीर क्या है? ये आत्मा का आवरण है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करती रहती है। हमने कई जन्म लिए हैं और अपने कर्म के अनुसार कई योनियां प्राप्त की हुई हैं। तो हमें जो आत्मा के स्तर पर सोचना चाहिए और शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। न त्वेवाहिं जातु नासन् न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम अभी आए हुए हैं, न जाने हमने कितने जन्म लिए हुए हैं, और जो है कितने जन्म अभी लेना बाकी है। नित्य नित्यानाम चेष्टा, जो भगवान ही है वही पूर्ण शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है। लेकिन ये शरीर क्या है? ये शरीर तो जो है आवरण है, माया का आवरण है। और ये हमेशा, जो मायावादी है वो लोग कहते हैं जीव और भगवान एक है, और जीव को निराकार ब्रह्म में विलीन होना होता है। जबकि भगवान कह रहे हैं कि जीव भी है और भगवान भी है, दोनों अलग अलग है। आत्मा भी और परमात्मा दोनों अलग हैं, और भगवान और जीव दोनों ही शाश्वत हैं। हम शरीर नहीं हैं। और कहते हैं कि इस जगत में आपको दिखाई पड़ेंगे कि जीवित भी है और अजीवित, यानी कि क्या बोलेंगे उसको, निर्जीव भी है। तो क्या फर्क है उसमें? आत्मा का ही फर्क है। जब आत्मा शरीर में आ जाती है तो चेतनता आ जाती है। जो नॉन लिविंग शरीर होता है वो भी लिविंग हो जाता है। तो जैसे कार में जब तक ड्राइवर न हो कार चलती नहीं है, वैसे जब तक आत्मा नहीं होती है शरीर में तब तक आत्मा जो है, शरीर ये हमारा चेतन नहीं हो पाता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारी यौवने जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो भगवान कहते हैं ना, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय स्थान तिष्ठति। तो आत्मा हृदय में निवास करती है। जैसे एक चिड़िया होती है ना, वो पिंजरे में रहती है। तो अगर पिंजरे की आप देखभाल करते रहो, चिड़िया को भोजन पानी नहीं दे, तो चिड़िया मर जाएगी। वैसे आत्मा की देखभाल न करें, केवल शरीर की करते रहेंगे तो आत्मा का विकास नहीं होगा। और जब तक आत्मा इस शरीर में है, 6 परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जन्म लेता है, बढ़ता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, फिर चिड़ हो जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा ये सब परिवर्तन से नहीं गुजरती है। नारद जी कहते हैं ना भागवतम में कि आत्मा किससे जुड़ती है? माँ बाप से जो जन्म देते हैं, परिवार जो हमेशा साथ रहता है, मित्र जो खुशी देते हैं, या फिर जीव जंतु, या फिर अग्नि से, तो जो शरीर को भस्म कर देती है। परंतु आत्मा किससे है? वो कृष्ण से संबंधित है और कृष्ण के साथ ही खुश रहती है। तो ये जो आत्मा, ये पूरे जो संसार है, माँ बाप परिवार मित्र, इस सबसे जो है वो नहीं खुश रहती है। बल्कि खुश किससे रहती है? भगवान कृष्ण से। जब हम महामंत्र का जाप करते हैं तब खुश रहती है। हरे कृष्ण। हरे धीरस्तत्र कृष्ण। न मुह्यति, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए। जी प्रभु जी। धीरस्तत्र न मुह्यति, इसको और थोड़ा एक्सप्लेन और कर दीजिए। ओके, ठीक है प्रभु जी। हाँ। देहानिसो यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तस्तति। तो देहांतर क्या होता है? आत्मा इस शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है।
और हमेशा अपनी योनियों को बदलती रहती है। ये शरीर क्या है? आत्मा का आवरण है। आत्मा जितना जो है वो शरीर जो है उनकी इच्छा के अनुसार, जो शरीर जीव इच्छा करता है उसके अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार वो शरीर को प्राप्त करती रहती है। लेकिन धीरज तत्व, जो धीर व्यक्ति होता है, वो ऐसे परिवर्तन, जो परिवर्तन होते रहते जानता है, जो इसको पता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा का जो है मूल स्थान क्या है? परमात्मा है, भगवान से जो है वो भगवान के पास जाना है, भगवत धाम को जाना है। तो इसलिए उसको पता है, तो वो उसको चिंता नहीं होती। आपको पता है कि हाँ, सुबह हम उठेंगे, मंगल आरती करेंगे, जो है फिर भोग लगाएंगे, फिर प्रसाद पाएंगे। आपको कोई जो है वो परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि हमें प्रसाद मिलने वाला है, हमारे शरीर को पोषण होने वाला है, हमारा मन को पोषण होने वाला है। लेकिन यही पता नहीं है कि सवेरे क्या होगा, हम उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। और इस तरह का जो है वो रहेगा तो क्या होगा? आपको कष्ट होगा कि अरे विचलन रहेगा, क्या होगा, सवेरे क्या करेंगे, सवेरे क्या आएंगे। तो धीर व्यक्ति को पता है कि देहांतरण होना है, मृत्यु होगी, आत्मा दूसरे शरीर में चली जाएगी। जब इस तरह के देहांतरण उसको पता है, और हमारे जो है कई जन्म हो चुके हैं, कई जन्म होंगे अगर हम भगवत धाम नहीं पहुंचेंगे, अगर इस तरह के सारी चीजों को अगर जो है जानकारी होती है, तो हाँ, वो उसको कोई कष्ट नहीं होता है। वो जो है कहते हैं ना कि भगवान के साथ मगन रहता है, आत्मा राम हो जाता है। वो आत्मस्वरूप क्योंकि उसको मिलने वाला है, उसको पता है कि हम, मैं जब इस शरीर को छोड़ूंगा तो मैं भगवान के पास अपने आत्म स्वरूप में पहुंचूंगा। तो ऐसे लोग किसी भी प्रकार के विचलन में नहीं रहते हैं, कष्ट में नहीं रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी। माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद। माता जी, अत्रेय माता जी। माँ अरे बहुत। पढ़ू, हरे पढ़ना है कृष्ण। माता जी? पढ़ू माता जी क्या? हरे कृष्ण माता जी। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुख दुःख दाखा आगमपायिनो नित्यः तं तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो जीवन में क्या है? सुख दुख आते रहते हैं। मात्रा स्पर्श है इंद्रियों का विषय जो है। इंद्रियों भोग के कारण ही हमको द्वंद्व होते हैं, और इनको सहने के अलावा और कोई विकल्प होता ही नहीं है। तो अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि आप विचलित मत होइए। ये सर्दी और ऋतु जो है वो, ये सब सुख दुख ये सब आते जाते रहेंगे। जब तक हमारा जीवन है तब तक हमको इन जो है द्वंद्वों को सहना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंद्रिय बोध, जैसे हम इंद्रियों के विषयों को जब भोगना चाहते हैं, जब उनको अपने जीवन में लाते हैं, तो क्या हो, ये कष्ट तो जो द्वंद्व है हमारे जीवन में आने ही आने है। कि अगर वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। कह रहे हैं कि नहीं, देखिए सहन करना सीखिए। आपको माघ मास बहुत ठंड होती है, तब भी धार्मिक नियमों का जो पालन करना चाहिए। तो कहते हैं कि जैसे गृहिणी है, घर में खाना बनाती, चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए वो भोजन जरूर बनाएगी। तो इन असुविधाओं को तो सहना ही पड़ेगा, और अपने कर्तव्यों को निभाना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यं हि न व्यथयन्ति ते पुरुषं पुरुषर्षभ शमो दुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो ये जो शरीर है ना, ये जो इंद्रियां हैं, ये क्या करती हैं? ये तौलती रहती हैं, कहाँ ज्यादा सुख है, कहाँ ज्यादा दुख है। वो हमेशा तो अच्छा है, ये बेड कम अच्छा है और अच्छा जो है बेड चाहिए, ये जो है वो भोजन कम अच्छा है और अच्छा भोजन चाहिए। तो इंद्रियां ऐसे हमेशा ही अपना गुणा भाग करती रहती हैं। लेकिन जो सुख और दुख दोनों ही एक बराबर है। अब उसको खराब गद्दा मिल गया, वो भी तब भी चैन की नींद सो रहा है। बहुत अच्छा गद्दा मिल गया, तब भी चैन की नींद सो रहा है, विचलित नहीं हो रहा है, समभाव रहता है। मुक्ति उसी की हो पाती है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। न शातो विद्यते भावः न भावो विद्यते शतः उभयोरपि तिष्ठन्तः तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। हरे कृष्ण। तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चीज स्थापित नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तन रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो ये उपनिषदों की भाषा है, सत और असत। सत्य क्या है? आत्मा है। असत्य क्या है? भौतिक शरीर है। जो तत्वों को जानते हैं वो तो जो है इसका पूरा अध्ययन करके बताते हैं। तो देहात्म बुद्धि दो प्रकार की होती है। एक होती है कि स्वयं को हम जड़ पदार्थ समझ लें, और दूसरा जैसे कि जो असत्य को समझ लें, और दूसरा स्वयं को भगवान समझना। ये भी क्या होता है? दोनों ही एक तरह से देहात्म बुद्धि है। लेकिन जब शरीर से आत्मा जुड़ जाती है तो वो जड़ नहीं होती, वो आत्मा हमेशा ही रहती है, शाश्वत रहती है और अपरिवर्तित रहती है। यानी कि जो आपको कहेंगे कि आत्म स्वरूप जब प्राप्त कर लेता है शरीर, ये जड़ जो है वो पदार्थ सब हट जाता है, जड़ता समाप्त हो जाती है। तो क्या होता है? आगे पढ़ते हैं हम। तो जो सत्य होता है, जो दिव्य होता है, वो परिवर्तित नहीं होता है। जो असत होता है, जो कि भौतिक होता है, वो परिवर्तित होता रहता है। हरे कृष्णा। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशामभयस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। हरे कृष्ण। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अवयव आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो जो सारे शरीर में व्याप्त है वो अविनाशी, वो कौन है? वो आत्मा है। शरीर में व्याप्त है, चेतना जो है वो पूरे शरीर में व्याप्त है। चेतना आती कहाँ से है? आत्मा से आती है। और वो आत्मा कैसी है? उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। और आत्मा होती क्या है? कितनी मतलब बड़ी होती है, क्या उसका आकार होता है? यदि बाल के अग्रभाग के को 100 भागों में विभाजित कर दिया जाए, और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित कर दिया जाए, तो इस तरह से प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। तो क्या है? 10,000वां अंश, जी 10,000वां अंश। हाँ जी प्रभु जी। तो आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण है, जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। तो आप सोच सकते हैं कि आत्मा कितनी छोटी है, कितना मुश्किल है उसको देखना। लेकिन है क्या? इतनी छोटी सी आत्मा पूरे शरीर में चेतना देती है। आत्मा न रहे, खत्म, मृत। शरीर मृत हो जाएगा, चेतना समाप्त हो जाएगी। और कहते हैं कि ये अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रही है: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। और ये देखिए कहाँ है उनका स्थान, कहाँ है आत्मा का रहना का? ये पांचों वायु के बीच में तैरती रहती। जहां पर ये पांचों वायु रहती हैं उन्हीं के बीच में आत्मा स्थित रहती है। वो है कहाँ जगह? हृदय के भीतर है। और हृदय के भीतर कहते हैं ना भगवान की, मैं जो है वो हृदय में निवास करता हूँ। तो जहां पे वो हृदय में आत्मा रहती है और वहीं पर निवास करते हैं। हरे कृष्णा। अंतवंत में देखा नित्य शुद्धा शरीरिणः अनाशीन प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। हरे कृष्णा। अविनाशी, अप्रेय तथा शाश्वत शरीर के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि आत्मा क्या है? नित्य है, अविनाशी है, अप्रमेय है। अप्रमेय मतलब नाप ही नहीं सकते हैं आप उसको। इतना जो है उसका माप नापना बहुत ही मुश्किल है। और इसका विनाश भी नहीं हो सकता है। अंत जो है, आप इस शरीर का अंत कर सकते हो जाता है, अंत जिसका जो है एक अवधि होती है और समाप्त हो जाता है। कितना भी साबुन लगाओ, तेल लगाओ, कितना कॉस्मेटिक यूज करो, कितने ब्रांडेड कपड़े पहनो, लेकिन उसका विनाश अवश्य संभव है। जैसे कि कह रहे हैं ना कि ये कौरव जो है वो, इनका विनाश जो है वो निश्चित है। आगे भगवान कहते हैं कि इन कौरवों का विनाश निश्चित है।
तो लेकिन उनकी क्या है, उनकी आत्मा का नहीं, शरीर का विनाश है। तो तुम जो है वो भरतवंशी युद्ध करो। तो ये आत्मा तो न, शरीर नष्ट हो जाना है, जिस शरीर को तुम देख रहे हो वो तो कौरवों का नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा तो उनकी रहेगी रहेगी। तो दया किस पर करनी है? जो हमेशा रहे उस पर दया करेंगे ना। जो नष्ट हो जाना ही है, निश्चित ही नष्ट हो जाना है, उस पर क्या दया करनी है? हरे कृष्णा। यायेनं वित्ति हन्तारं यश्चैनं मन्नति खतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है ना मारा जाता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो बिल्कुल जीवात्मा कहा गया, न वो मारता है और न जो है वो मरता है। वो दोनों, जो ये समझता है कि जीवात्मा जो है वो मर जाएगी, नष्ट हो जाएगी, उसको किसी घातक हथियार से मार देंगे, पानी में डुबा देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो वो कहे कि नहीं, ये इसको जो है वो मारा नहीं जा सकता है। और इसलिए कहते जो ये जानता है वही ज्ञान में रहता है। हरे कृष्णा। न जयति म्रियति वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा, ना जन्म लेता है, ना जन्म लेगा। वे अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मारा जाता। हरे कृष्ण जी। कहेगे ध्रुव जन्म मृतस्य च, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन किसकी? शरीर की। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, सच्चिदानंद स्वरूप है। कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है और हम गुणात्मक रूप से उनसे एक हैं। हाँ, मात्रा में जरूर अलग है, यही अचिंत्य भेदाभेद है। जैसे समुद्र होता है, उसमें अथाह जल है, लेकिन एक बूंद है, उसमें वो सूख सकती है, जो समुद्र को नहीं सुखाया जा सकता है। तो ये भगवान का जो है वो ऐसा अचिंत्य भेदाभेद है। चैतन्य महाप्रभु जी ने इसको अचिंत्य भेदाभेद का नाम दिया हुआ है। हरे कृष्णा। वेद विनाशिनं नित्यं यायेनं मजमभ्ययं कथं सा पुरुषा पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा विनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अवयव है, वे भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो कितने गुण बताए हैं आत्मा के, कि अविनाशी है, जन्म नहीं लेती है, शाश्वत है, समाप्त नहीं होती है। जब ये ज्ञान किसी को आ जाता है तो फिर वो सारा ज्ञान जो है वो पा लेता है कि आत्मा जो है वो न मार सकते हैं। मारेंगे किसको? शरीर को मारेंगे। और वेद कहते हैं ना, माँ हिंस्यात सर्वभूतानाम। तो किसी भी जीव की हिस्सा नहीं करनी चाहिए। सुंदर जो है वो शरीर मिला हुआ है, या उसके अंदर जो शाश्वत आत्मा मिली हुई है, इसको माना क्या है? निंदा का कर्म है, एक तरह से निंद कर्म बताया गया है। हरे कृष्णा। वशंसि जीर्णानि तथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्नानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर करता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा माता जी। तो एक बड़ी सुंदर सी उपमा के द्वारा देह का कैसे हस्तांतरण होता है एक देह का दूसरे देह में, वैसे बता रहे। कितनी गूढ़ बात को बड़ी आसानी से समझा दिया कि ऐसे जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है, नए वस्त्र जो है वो पहनता है, पुराने वस्त्रों का त्याग कर देता है,
तो ऐसे आत्मा क्या करती है, वो भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। हम कितने जो है दुखी होते हैं, हम इस रूप में सोच ही नहीं पाते हैं। हमको लगता है कि ये तो हमारा कोई अपना चला गया, लेकिन आत्मा वैसे ही शरीर को त्याग देती है जैसे हम पुराने कपड़ों को त्याग देते हैं। तो ये जो भीष्म है, द्रोणाचार्य है, इनका शरीर भी क्या हो रहा है, पुराना हो रहा है। अब ये नए शरीर को प्राप्त करेंगे। तो आत्मा जो है ये विभिन्न शरीरों में जाती है, विभिन्न शरीरों में प्रवास करती है और भगवान से स्वतंत्र भोग की इच्छा करती है। कभी कभी भगवान को स्मृति में रखती है, कभी भूल जाती है। तो ये एक क्रम चलता रहता है, एक प्रक्रिया चलती रहती है। हरे कृष्णा। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शशयति मारुतः। ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो ये आत्मा की विशेषताएं हैं। न शस्त्र के द्वारा खंड खंड होगा, शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, जल द्वारा भिगोया नहीं जा सकता, वायु द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। तो ये एक पूरा जो है वो आत्मा के सारे गुण आ गए कि शाश्वत है ये। और इसको अगर सोच रहे हो कि इसको हम समाप्त कर लेंगे, तो इसको कोई भी समाप्त कर ही नहीं सकता है। शरीर समाप्त होता है, लेकिन हमारा जो आत्मा समाप्त नहीं होती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा ज्ञानेश प्रभु जी, आप पढ़िए प्रभु जी। आशा माता जी आप पढ़ेंगी या संतोषी मैं पढ़ माता लूंगी, आप कोई पढ़ेंगी? प्रॉब्लम। जी मैं कोई और पढ़ना चाहता है, इच्छा है उसकी, नहीं तो मैं पढ़ लूंगी माता जी। मैं ठीक है, पढ़ूं चलिए। माता जी? हरे ज्ञानेश कृष्ण प्रभु जी माता आप जी, पढ़िए। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। पढ़िए अनीता माता जी, आप पढ़िए ज्ञानेश प्रभु जी। पढ़ रही माता जी। माता जी। ज्ञानेश प्रभु जी श्लोक पढ़ रहे हैं, आप जो है वो अनुवाद पढ़िए। जी जी माता जी। अच्छेद्यो यमदायो यम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः चलोऽयं सनातनः। हरे कृष्ण। यह आत्मा, श्री प्रभुपाद की जय हो, यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी है, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक साथ रहने वाला है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये आत्मा के और गुण बताए गए कि अखंडित है, खंड भी नहीं हो सकती, अघुलनशील है, न जला सकते हैं न सुखा सकते हैं, शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी, विकारों से रहित है। शरीर हमारे विकार होते हैं शरीर में, लेकिन आत्मा में कोई विकार नहीं होता है, स्थिर है और सदैव एक सा ही रहने वाला है। तो एक तरह से आत्मा को पूरी तरह से डिस्क्राइब किया है यहाँ पर भगवान ने कि आत्मा है क्या। क्योंकि आत्मा हमको दिखती नहीं है, हम समझ नहीं पाते हैं। वैज्ञानिक कितने इस पे शोध कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को समझना बहुत ही मुश्किल। जितनी आसानी से भगवत गीता में भगवान ने इसका वर्णन कर दिया है और हमारे लिए सब आसान कर दिया है समझना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, श्री प्रभुपाद की जय हो। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। सद बहुत छोटी सी है आत्मा, आप जो है कोई माइक्रोस्कोप वगैरह लगा के नहीं देख सकते हैं। और कहते हैं कि अव्यक्त है, अकल्पनीय, कल्पना भी नहीं कर सकते, अपरिवर्तनीय, परिवर्तन भी नहीं कर सकते। अब अर्जुन के पास तो देखिए गांडी धनुष है, फिर भी ऐसा नहीं कि वो आत्मा को मार ले। तो भौतिक उपकरण भी जो है वो उसको देख नहीं पा रहे हैं। और जो भौतिक जो बने हुए हैं ढेर सारे हथियार, नाभिकीय हथियार भी हैं, और पता नहीं बम मिसाइल रोज एक नए नए जो है वो निकल रहे हैं, वो भी आत्मा को नहीं मार सकते हैं। तो जब आत्मा के विषय में ज्ञान हो जाता है, तो उसे आत्मा के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय हो। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण
सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाभाव, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो गुरु ऐसे होते हैं, महाबाहो, भगवान करे महान भुजाओं वाले। जो है गुरु का कार्य क्या होता है, जो उसका शिष्य है उसका मनोबल बढ़ाना। तो कह रहे हैं कि मनोबल बढ़ा रहे हैं, महान भुजाओं वाले। जीव जब जन्म लेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। जबकि आप भौतिक जीवन में देखिए कि अगर आपको कोई पद मिल जाता है तो आज है वो पद, कल नहीं है। क्योंकि पद जो है वो रहता है, आता है, जाता रहता है। आप जो वो कल पदासीन है, फिर रिटायर हो गए, आपका कोई पद नहीं रह गया। लेकिन जो आत्मा है वो हमेशा ही जो है वो वैसे ही रहती है। जन्म जो है नहीं लेती है, न मरती है, न कटती है, न सूखती है। तो उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। हरे कृष्णा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। हरे कृष्ण। जिसने जन्म, माता जी थोड़ा सा ऊपर करिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पूर्व जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो जो जन्म लिया उसको मरना ही है, फिर पुनर्जन्म होगा। उसके जीवन की अवधि भी लिखी हुई है। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो सबसे उच्च लोक रहते हैं भौतिक ब्रह्मांड के, इस भौतिक संसार के जो सबसे उच्च लोक है, ब्रह्मलोक, सतलोक जिसको कहा जाता है, वो वहां से भी आना जाना लगा रहता है। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुनो। देवताओं की भी मृत्यु होती है। और तभी तो जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से जब अमृत निकला था तो देवताओं को दिया गया था, ताकि ऐसा नहीं कि वो अमर हो जाएं, इसलिए कि उनको जरा व्याधि ना हो, उनको कष्ट ना हो, वो सुख से जीवन व्यतीत कर सके, इसलिए दिया गया था, आरोग्य हो रहे। तो हमको क्या करना है, अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। ये क्यों बताया जा रहा है, हमारे लिए सब है। अर्जुन तो गुड़ाकेश है, उनको तो सारा ज्ञान में नहीं है। जब भगवान लेके आते हैं उनको, देखिए बिल्कुल तैयार होके आए कि हाँ हम युद्ध लड़ेंगे। जब भगवान उनको लेके आते हैं और जब वहां खड़ा करते कि देखो सब, दो चारों ओर देख लो कौन कौन खड़ा है, बस हो गया, भगवान की दृष्टि पड़ी और अर्जुन शोक में आ गए। और उस शोक के कारण अर्जुन की ये अवस्था है। और अर्जुन को भगवान ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन भगवान के माध्यम से हमको ज्ञान दे रहे हैं। हरे कृष्णा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय हो। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। हरे कृष्ण माता जी। तो तीन अवस्थाओं का वर्णन है। प्रारंभ में अव्यक्त हुए जन्म से पहले, मध्य अवस्था में व्यक्त हो गए, और पुनः क्या हुआ कि पुनः अव्यक्त हो गए। जब जो है तीन जो है अवस्थाएं यहाँ पर रहती हैं। तो शोक क्यों करना है, पता ही है कि वह पहले अव्यक्त अवस्था में थे, फिर जब सृष्टि हुई व्यक्त होके आ गए, पुनः उनको मृत्यु हो जानी है, मृत्यु होने पर फिर जो है वो अव्यक्त अवस्था में आ जाएंगे। तो शोक नहीं करना चाहिए, शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवश्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय हो। कोई आत्मा को आश्चर्य से दिखता है तो कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आत्मा का रहस्य बड़ा अद्भुत है। इसको कितना भी पढ़ेंगे सुनेंगे समझ में नहीं आएगा। कैसे समझ में आएगा, गुरु शिष्य परंपरा से समझ में आएगा। कितना भी पढ़ के सुन के हम नहीं समझ सकते हैं। कहते कि ये जो है उपनिषद, गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पे आधारित है, ये उपनिषद के सिद्धांत भी हैं। और ऐसा ही एक श्लोक जो है वो कठोपनिषद में भी है, जो बता रहा है कि जो आत्मा है हमारी, वो उसकी उपस्थिति आश्चर्यजनक है। कोई भी आप देखिए कि सबके अंदर जो चेतनता लाने वाला जो स्फुलिंग है, जो आत्मा है, ऐसी और कोई चीज आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। ये जो है वो इसकी उपस्थिति भी आश्चर्यजनक है। इस सब कुछ आश्चर्य, जो भी इसको सुनता है जानता है वो क्या करता है, आश्चर्य में पड़ जाता है
किंतु जो है कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कितना भी ये सब ज्ञान दिया जाए वो सुनते ही नहीं है, वो समझना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन ये ज्ञान कैसे हो सकता है? भगवान के द्वारा, जब भगवान की भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। और कहती इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। तो ये जो ज्ञान हमको मिल रहा है इसके लिए हम बहुत भाग्यशाली हैं। हरे कृष्णा। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय हो। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। शरीर क्या है? देह है। और शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वो देही है। तो जो देह में देही है वो अवध्य है। देह का वध हो सकता है लेकिन देही का वध नहीं हो सकता है। तो ये ज्ञान जब मिल जाता है तो हमको जो शोक होता है अकारण वो समाप्त हो जाता है। और हम क्या जानते हैं कि हमें कर्तव्य करना है, जो हमारे लिए कर्तव्य है उनको करना है। तो एक तरह से यहाँ पर हम लोग 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक हमने सांख्य योग यानी कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि दया जो है किस पर करनी है? शरीर पर नहीं करनी है, आत्मा पर करनी है। हरे कृष्णा। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य विद्यते न विद्यते। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय हो। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा मत। हरे कृष्णा। तो जो क्षति से रक्षा करे वो क्षत्रिय। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या होता है? रक्षा करना, न्याय के लिए, धर्म के लिए युद्ध करना। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर स्टार्ट हो गया है कि कोई आनंद नहीं है। तो भगवान कह रहे स्वधर्म निभाओ। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो है वो हम जानते हैं कि 4 जो है वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। और हर जो है वो वर्णाश्रम धर्म का अपना कर्तव्य होता है। और उसका जो है वो भगवान बता रहे हैं कि वो कार्य करो अर्जुन, यानी कि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा काम है, तो तुम संकोच नहीं करो, युद्ध करो। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय हो। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो धर्म का जो युद्ध होता है वो बहुत सौभाग्य से मिलता है। धर्म की परिभाषा क्या होती है कि धर्म वो है जो व्यक्ति से अलग ही ना हो सके, न छीना भी नहीं जा सके। जैसे चीनी है, चीनी का धर्म क्या है? मिठास। उसका धर्म अगर चीनी में से मिठास खत्म कर दी जाए तो वो चीनी है ही नहीं है। तो हम किसी भी उसमें वर्ण में है, किसी भी आश्रम में है, तो उसका एक धर्म होता है। अगर उस धर्म का हम पालन नहीं कर सकते तो हमारे जो है वो धर्म हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो क्षत्रिय का क्या धर्म है? युद्ध करना है। और जब वो युद्ध करता है उसके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुले रहते हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो अपने जो स्वधर्म है उसको करना चाहिए, ऐसा भगवान बता रहे हैं। उस स्वधर्म को करके क्या होता है? हरे कृष्णा पढ़िए। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संगग्रामं न करिष्यसि ततः सर्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय हो। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि स्वधर्म करो, युद्ध करो, नहीं करोगे तो क्या होगा? यश की हानि होगी, नरक मिलेगा, उपेक्षा का पाप लगेगा। तो हम सभी जानते हैं कि अर्जुन महान योद्धा थे, अनेक देवताओं को हरा चुके थे, बड़े बड़े राजाओं को हरा चुके थे, द्रोणाचार्य का आशीर्वाद था उनके ऊपर, एक शस्त्र भी मिला था।
जिससे वो इतना शस्त्र मजबूत था कि उससे वो अपने गुरु को भी मार सकता था। शिव जी से भी अस्त्र मिला था। तो अर्जुन के जो महान योद्धा होने में कोई भी संशय नहीं है, ऐसा भगवान कोई संशय नहीं कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, तुम अपने कर्तव्य से जो पीछे हट रहे हो उससे पीछे मत हटो, तुम युद्ध करो। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय हो। लोग सदैव तुम्हारी अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अकीर्ति चापी भूतानी, अकीर्ति होगी तुम्हारी, अपयश होगा तुम्हारा, कीर्ति का नाश हो जाएगा, कायर कहलाए जाओगे। इतने बड़े योद्धा हो, कोई तुमको कायर समझे, इससे अच्छा तो है कि युद्ध में लड़के मरी जाओ। तो जो कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत पढ़ा लिखा है और पीएचडी है, और उसको लोग कहते हैं कि ये तो पागल जा रहा, पागल जा रहा, तो कितना बड़ा अपमान है उसके लिए, उसकी विद्वता का अपमान है। तो कह रहे कि ऐसा करोगे तो क्या होगा, तुम्हें तुम्हारा कीर्ति समाप्त हो जाएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी आप पढ़िए, और संतोषी माता जी आप अनुवाद कर लीजिए। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। माधुरी शर्मा माता जी 35 से पढ़िए माता जी। 35 प्रभु जी पढ़ लेने दीजिए, तो तक 36 से पढ़ेंगी माता जी। जी पढ़िए। प्रभु जी, क्या? हरे कृष्ण। माता जी, क्या मैं लीव कर सकता हूँ? मेरी कक्षा है 4 बजे से। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम माता जी। भयाद्रुणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संतोषी माता जी। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो लोग समझते हैं कि अरे अर्जुन इतना महान योद्धा है, महावीर है, वो भी तुमको कायर कहेगा, कहेगा कि अरे ये तो रणभूमि में आए, जब असली वक्त आया कि हाँ अब लड़ाई करो तो जो है भाग खड़े हुए। तो तुम सोच रहे हो कि मैं इनको जीवन दान दे रहा हूँ, और ये सोचेंगे कि तुम डर गए, तो ये कितना दुख वाला बात होगी, और कितने अपशब्द तुमको सुनने पड़ेंगे। तो कहते हैं जो भगवान का कार्य करेगा उसको अपकीर्ति नहीं होती, उसको कीर्ति मिलती है। लेकिन जो इस संसार के बारे में सोचता है उसको जो है अपयश मिलने की संभावना रहती है। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी। हरे हरे कृष्ण, आप माता पढ़िए कृष्ण प्रभु सभे जी। हरे कृष्ण। जी। वाच्यं वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्ता सामर्थ्यं ततदुत्तरं नो किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि कोई आनंद नहीं है। तो कह रहे हैं युद्ध करोगे तो दो परिणाम होंगे, जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का सुख भोगोगे, और यदि हार जाते हो तो मारे जाओगे और स्वर्ग प्राप्त करोगे। तो अर्जुन का जैसा भौतिक प्रश्न था वैसा ही भौतिक उत्तर आ रहा है कि जीतोगे तो राज्य का सुख और नहीं तो स्वर्ग का सुख। ये दोनों सुख कहाँ मिलते हैं? इस भौतिक संसार में ही मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हतो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हरे कृष्णा। संतोषी माता जी आप अनुवाद करेंगे? जी माता जी। जी माता। हरे कृष्ण। हे पढ़ो माता जी। हाँ पढ़िए। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो।
हरे कृष्णा। तो ये श्लोक कह रहा है कि हमें सारे कार्य कब करने हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। तो भगवान के कार्य में केवल भगवान की इच्छा के बारे में सोचना चाहिए। हमें जो ये भौतिक लाभ है, हानि है, जय है, पराजय है, सुख है, दुख है, ये सब नहीं सोचना चाहिए। कृष्ण की इच्छा हो तो भौतिक कार्य भी अगर हम करते हैं तो हमें आध्यात्मिक हो जाता है। तो पाप से बचना चाहते थे कि अगर हम पाप करेंगे तो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया होगी, उसका हमको जो हम युद्ध करेंगे तो उससे हमें पाप लगेगा, उसको हमें भोगना पड़ेगा। पता नहीं कितने दिन मैं राज्य का सुख भोगूंगा और पता नहीं कितने समय तक मैं ये दुख भोगूंगा, पाप भोगूंगा। तो इस तरह से भगवान जो है भगवान के सामने अर्जुन अपना प्रश्न रख रहे हैं। तो अब 38 से लेकर 53 तक बुद्धि योग यानी कि निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान बताएंगे, जिससे कि जो पाप पूर्ण क्रियाओं का जो प्रश्न था उसका उत्तर मिलेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुख दुखे समीकृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हरे कृष्णा। तो भगवान ने सांख्य का जो है वो दिया उन्होंने, कि सांख्य का अर्थ होता है कि विश्लेषण करना, गिनना, और योग का अर्थ होता है कि निग्रह करना, जो है वो इंद्रियों का। तो अर्जुन का प्रश्न भौतिक था कि ये जो है युद्ध हमें इंद्रिय तृप्ति की ओर ले जा रहा है, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण ने उनको आत्मा के बारे में बताया, शरीर के बारे में बताया, और असली बुद्धि बताया कि भगवान के लिए कर्म करो। जैसे रत्नाकर नाम का डाकू था, तो उसे नारद मुनि ने पूछा कि तुम जो ये कर्म कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, तो उत्तर दिया कि परिवार के लिए कर रहे हूँ। तो नारद ने पूछा, इस कर्म से जो तुम्हें पाप कर रहे हो उसको क्या परिवार के लोग ग्रहण करेंगे? तो जब वो जाता है पूछने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं होता है, कहते हैं कि जो परिवार का पोषण करना तो तुम्हारा काम है। तो रत्नाकर को तब समझ में आया कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, और नारद मुनि ने उसको ज्ञान दिया और वाल्मीकि ऋषि बन गए वो। और जो है मरा मरा कहते 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 राम राम उनके मुख से आ ही नहीं रहा था। इतने अशुद्ध थे वो कि राम राम ही नहीं, मरा मरा बोलते बोलते फिर वो राम राम आते आते उनको शुद्धिकरण मिला। तो भगवान के लिए जो भी कार्य होता है उसमें कोई कर्म बंधन नहीं होता है। हमने जाना है कि 3 तरह के कर्म होते हैं, कर्म और विकर्म और अकर्म। तो कहते कि इन सब से ऊपर उठो, भगवान के कार्य को करो। हरे कृष्णा। अकर्म होते हैं भगवान के कार्य। हरे कृष्ण। एषा तविहिता सांख्ये बुद्धि योग्यत्वं श्रीनु बुद्धवा युक्तो यदा पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। यहाँ मैंने विश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। हरे कृष्णा। तो निष्काम भाव से कर्म, निष्काम भाव से कर्म क्या कहलाता है? सकाम कर्म कहलाते हैं, निष्काम कर्म कहलाते हैं। सकाम कर्म वो होते हैं जो करता है आदमी शास्त्र के अनुसार, लेकिन होता क्या है अपने इच्छा के लिए, उसमें थोड़ी थोड़ी अपनी इच्छा भी रहती है। लेकिन जब निष्काम भाव से कर्म होते हैं तो केवल भगवान के लिए कर्म होते हैं। न कर्म करके किसी भी कर्म फल की इच्छा नहीं होती है। जो सारे कार्य होते हैं वो कर्म फल की आसक्ति के बिना किए जाते हैं, वो कार्य निष्काम भाव के कर्म कहलाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नेह विक्रम नाशोस्ते प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। हरे कृष्ण। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भक्ति के क्या कार्य क्या होते हैं? दिव्य धरातल पे किए जाते हैं, उसमें प्रयास की जो है वो सराहना होती है। अब भौतिक जगत में साल भर पढ़े और परीक्षा में पास नहीं हुए तो बेकार हो जाएगा, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में आप थोड़ा सा भी कार्य करते हैं तो वो आपके लिए सराहनीय होता है, उसको जो है भगवान रक्षा करते हैं। कहते हैं कि जटायु था, जटायु जब देखा कि सीता माता को रावण लेके जा रहा है, जटायु जानता था रावण से कैसे जीत पाएगा। बहुत प्रयास किया उसने बाहरी तौर पे, लेकिन हार गया। हुआ क्या है
जब वो ऐसे कराह रहा था, भगवान उसकी वाणी सुनते हैं और आते हैं और अपने हाथों से उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। कहते हैं कि मैं तुमको जीवन दे दूं। कहते हैं नहीं, इससे अच्छा मुझे जीवन जो है मृत्यु कहाँ मिलेगी कि मैं भगवान के हाथों में जो है वो मोक्ष प्राप्त करूंगा। और वो वहीं पे अपना जो है जीवन त्याग देता है। गिलहरी थी, भगवान राम की कितनी सेवा करती है। जब भगवान पुल बनाते हैं उसमें सहयोग करती है, भगवान स्नेह से उसके ऊपर हाथ जो है फेर देते हैं। गिलहरी छोटे छोटे कंकड़ उठा उठा के ला के सहयोग कर रही थी। हनुमान जी को लग रहा था कि अरे इससे तो बाधा आ रही है। भगवान कहते तुम अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है कार्य कर रहे हो। गिलहरी अपने सामर्थ्य के अनुसार कर रही है, उसको करने दो। उसका प्रयास जो है वो तुलनात्मक नहीं है, आपका प्रयास बहुत ज्यादा है, लेकिन वो अपने जितनी सामर्थ्य है उससे कर रही है। तो भगवान देखते हैं, प्रयास देखते हैं आपके जो है वो जो भी आप करेंगे प्रयास उसको सजो के रखते हैं। कहते थोड़ी भी प्रगति आपने कर ली तो महान भय, महान भय क्या होता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और इस महान भय से आपकी वो रक्षा करती है। क्योंकि सबसे बड़ा कष्ट क्या होता है? जन्म का कष्ट बहुत ज्यादा होता है, मृत्यु का कष्ट बहुत ज्यादा है। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है और साथ ही साथ कोई बीमार भी नहीं पड़ना चाहता। तो ये बहुत बड़े भय है जो सबको है, जो भी इस जीवित मतलब इस प्राणी में जो भी जीवित प्राणी इस भौतिक संसार में आता है। हरे कृष्णा। व्यवसाय में बुद्धि ही कुरु नंदन बहुशाखानंताश्च बुद्धि व्यवसायी नाम। हरे कृष्ण। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहु शाखा हनांतश्च, अनेक शाखाओं में जब बुद्धि रहती है तो वो क्या करते, सफलता नहीं मिलती है। अर्जुन ने क्या है, बाण चलाए थे तो बिल्कुल चिड़िया पर जिसका निशाना, उनका जो है मछली की आंख पर निशाना था या चिड़िया की आंख पर निशाना था। तो क्या था कि एकदम एक जगह पे बुद्धि, जिन लोगों की बुद्धि इधर उधर, जिनको पेड़ दिखाई दे रहा था, जिनको पत्ते दिखाई दे रहे थे, फल दिखाई दे रहे थे, उनको सफलता नहीं मिली। अर्जुन को सफलता मिली क्योंकि उन्होंने एकदम जो है वो चिड़िया की आंख में वेदा। तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आपको पूर्ण जो है वो एक शाखा होके भगवान में जो श्रद्धा है, एक शाखा बिल्कुल आपको कहते हैं कि श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा से विश्वास उत्पन्न होगा और विश्वास से दृढ़ निश्चय होता है। तो इसलिए भगवान में ही केवल आपको ध्यान लगाना है, इधर उधर हवा जो है वो आपको ध्यान नहीं लगाना है। जैसे दीपक होता है, वो जब हवा नहीं चलती तो बिल्कुल स्थिर सीधा जलता रहता है, वैसे ही उसकी लौ इधर उधर हिलती डुलती नहीं, वैसे स्थिर हो जाना होता है। कृष्ण को केंद्र बनाना होता है। और जब हम कृष्ण को केंद्र बना लेते हैं तो हमारी बुद्धि एक दिशा में ही स्थिर रहती है और रहनी चाहिए। हरे कृष्ण। जायमां पुष्पितां वाचं प्रबध्यांत च विपश्चिताः वेदवादः पार्थ नान्यदस्ति ते वादिनः। काम आत्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गति परतिः। हरे कृष्ण। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। हरे कृष्ण। इस श्लोक में एक तरफ बताया गया सकाम कर्म का क्या परिणाम होता है और निष्काम कर्म की प्रेरणा दी जा रही है। सकाम कर्म भौतिक स्वार्थ के लिए, वेदों में बहुत सारे वर्णन है, कर्म कांड है, उपासना कांड है। और वेदों का मुख्य लक्ष्य भगवान ने कहा है कि मुझे ही प्राप्त करना है। इसके बावजूद भी लोग उन सकाम कर्मों में, कर्म कांडों में उलझे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय भोग जो है प्रदान करता है। तो वेदों में उनका वर्णन क्यों है? कुछ लोग कहते हैं वेदों में इसलिए वर्णन है कि जीव जब पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ रहता है तो उन सकाम कर्मों के प्रति बहुत अधिक उसको आसक्ति होती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है वैसे वैसे इसकी स्थिति बढ़ती जाती है, ऊपर को चेतना जो है उसकी उच्च होती जाती है और फिर वो भगवान को समझने लगता है। तो कहते हैं कि जितना जल्दी हो
उस जो है वेदों के जो कर्म कांड हैं उनसे ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि उससे जो हम कार्य करते हैं हो सकता है हमें स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग में भोग बहुत है, ऐश्वर्य बहुत है, लेकिन स्वर्ग से फिर नीचे को ही आना पड़ता है। तो इसलिए अच्छा है कि हम ऐसा प्रयास करें कि हम भगवत धाम पहुंच जाए और नीचे हमें आना ही ना पड़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो प्रसक्ता नाथ परित चेतसान् व्यवसात्म्य बुद्धि ही समादो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। हरे कृष्ण। परीक्षा दो बाधाएं आ जाती हैं। इंद्रिय भोग का जो है बड़ी लालसा है, आज इस हिल स्टेशन पे घूमने जाएंगे, आज उस होटल में डिनर खाएंगे, बड़ी गाड़ी ले लेंगे, वो ऐश्वर्य। तो ये सब जब होता है तो भक्ति होती ही नहीं है। और भौतिक एक ऐश्वर्यों की भी बहुत आसक्ति होती है, आज हमें ये पद मिल जाए, कल वो पद मिल जाए। तो ये सब बाधाएं जीवन में आती रहती है, जो भक्ति के प्रति जो है आपको पीछे कर देती हैं। आपका मोह एक उधर चला जाता है, आसक्ति उधर चली जाती है। हमारे पास इतना तो ढेर सारी आसक्ति तो है नहीं कि थोड़ी मन जो है वो इधर मन के कार्य कर लें, कुछ भक्ति के कार्य कर लें, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमारी आसक्ति एक ही तरफ भौतिक भोग की तरफ चली जाती है, और उससे भक्ति जो है वो पीछे छूट जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्रैगुण्य विषय भेदाः नेत्र गुण्य अर्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्थः निर्यो क्षेम आत्मवान्। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। हरे कृष्ण। तो हमें छोटी छोटी चीजों में क्यों उलझना है? वेदों का जब उद्देश्य भगवान को ही जानना है तो हम भगवान को ही जाने। जैसे होता है ना, एक बड़ा जलाशय है तो उसमें सारे कार्य हो जाते, उसी से पानी भी पी लेंगे, उसी से पशुओं का भी कार्य हो जाएगा, उसी से सिंचाई भी हो जाएगी। तो हमें क्यों छोटी छोटी जलाशय में कि एक जगह पानी लेने जाएं, एक जगह कपड़ा धोने जाएं, एक जगह पशुओं को पिलाने के लिए ले जाएं। तो जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है। हमें जो है वो बड़े जलाशय एक ले लें, भगवान को ही हम अगर उन्हीं की सेवा करें तो हमारा सारा कार्य संपन्न हो जाना है। तो हमें इतने सकाम कर्मों की जरूरत नहीं है, सीधे हमें निष्काम कर्म की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और बिना किसी लालच के, बिना फल की चिंता के, हमें भगवान का ही चिंतन, भगवान का ही ध्यान करने से हमें जो भगवान की दिव्य अवस्था है उसको प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। मतलब श्लोक पढ़ना आपने, इसका मतलब बता दिया, जामना अर्थ। इसका मतलब मैंने बता दिया? हाँ अच्छा। जी माता जी। ओह, ठीक ठीक, पढ़ लीजिए एक बार। जामना उदपान्य सर्वता समनुपदुद कहे तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानताः। हम्म। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो वो कहे सारे प्रयोजन, जो भी प्रयोजन है आपके एक ही जगह से पूरे होने हैं। कहते कि आप जितना यज्ञ करें, दान करें, तप करें, जो भी आप करते हैं उन सब से जो है वो आपको भगवान की भक्ति मिलती है। भगवान, लेकिन इसके अलावा जो आप कहते हैं कि हम सकाम कर्म करेंगे तो उससे जो हमें प्राप्ति होगी, तो वो भी प्राप्ति आपको भक्ति से मिल सकती है। तो जो भी कार्य आप करते हैं और उनसे जो भी लाभ आपको मिलते हैं, वो सारे लाभ आपको भक्ति से मिल जाते हैं। इसलिए भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए और भगवान से ही जुड़ना चाहिए। हरे कृष्णा। कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म संग फल हेतुर्भो मा ते संगस्य कर्मणि। तुम्हें अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सामान्य जीवन में हम इस श्लोक को बहुत बोलते हैं, इसको कोट भी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फेमस श्लोक है ये। तो कहता है कि तुम्हारा अधिकार क्या है? कर्मों पर अधिकार है, फलों पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। और क्यों? क्योंकि फलों पे अधिकार अगर हम करते हैं तो वो आसक्ति आती है। आसक्ति से क्या होता है? लालच होता है, पूरा ना हो तो निराशा हो जाती है। अगर हम फल की आशा करते हैं
और वो खराब नहीं उतरता है, कुछ और उसका परिणाम होता है। तो क्या है, कई कई बार लोग बहुत गलत काम कर लेते हैं उसकी निराशा में। तो अगर आपकी आसक्ति नहीं है तो आप कर्म करेंगे, आपको निराशा नहीं होगी। और भक्ति योग का भी वेदों में वर्णन है, हमें उसका पालन करना है, न कि इन सकाम कर्मों का, जो कि भौतिक जीवन में और कैसे भोग कर पाए, स्वर्ग चले जाएं, यहाँ ऐश्वर्य भोगे वहाँ ऐश्वर्य भोगे, ये कार्य जो है वो हमें नहीं करने चाहिए। हमें कर्म फल की आशा छोड़ दे के कर्म करने चाहिए। हरे कृष्णा। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्या समभूत्वा अमृतो योग उच्यते। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या करें, ऐसी क्षमता योग कहलाती है कब, जबकि हम जय और पराजय, हम बहुत आसक्त रहते हैं, हम पराजय स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हम केवल चाहते हैं कि हमारी जय होती रहे, ऐसा हमारा मन रहता है। लेकिन ऐसा हमेशा हो नहीं सकता है। हमको हमेशा ही जय मिले ऐसा तो होगा ही नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि योग क्या है, वास्तविक योग है कि आप इसमें आसक्त ही ना हो। योग केवल हाथ पैरों की एक्सरसाइज तक ही नहीं है, या सांस पे नियंत्रण नहीं है। योग का मतलब है कि भगवान से युक्त हो जाए। जो हमारी इतनी चंचल इंद्रियां हैं, जो कि हमारे नियंत्रण में ही नहीं रहती हैं, उनको भगवान से युक्त कर देना है। और जय पराजय हम कब नहीं सोच पाएंगे, जब हमारे सारे कर्म भगवान के लिए हो जाएंगे। अगर ये हम समझ लें कि सफलता हमारे हाथ में है नहीं, विफलता हमारे हाथ में है नहीं, तो ये ऐसी समता जब हो जाती है तो ये योग कहलाती है। हरे कृष्णा। दूर है परम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण अन्वेच्छ कृपण फल हेतवः। हरे कृष्ण। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि योग के द्वारा ही हम सकाम कर्मों को त्याग सकते हैं। तो भक्ति क्या करती है, हमको बुद्धि देती है। और सकाम कर्म हमको क्या करते हैं, बंधन में डालते हैं। तो कर्म करके कर्म फल को भोगना चाहते हैं, तो भगवान उनको कृपण कह रहे हैं। कृपण पहले भी प्रयोग हुआ है, कहाँ प्रयोग हुआ है कृपण शब्द का प्रयोग? हरे कृष्ण। कार्पण्य दोषक कार्पण्य दोषक। हाँ, कार्पण दोषो, हाँ, वहाँ कृपण की जो है वहां फिर बताया गया था। तो यहाँ पर भी भगवान एक ही अध्याय में दो बार कृपण को जो बता रहे हैं। तो कृपण कौन है, जो मनुष्य का शरीर प्राप्त कर ले और भगवत धाम जाने का प्रयास नहीं करे। भागवतम में भी कहा गया कि संसार क्या है, भव सागर है, और शरीर क्या है, नाव है। और इस नाव के नाविक कौन है, गुरु है। जो हवाएं जो हुए चलती हैं वो शास्त्र हैं। और शास्त्रों का उद्देश्य क्या है, मनुष्य को भव सागर को पार कराना। लेकिन जो इसका उपयोग नहीं करता है वह कृपण है। धनंजय कहा गया है, जो है अर्जुन को, कि धन को जीतने वाले, जब रासु यज्ञ हो रहा था तो उस समय बहुत सारे धन की आवश्यकता थी। अर्जुन गए, कई जो है वो जो राजा थे उनको जीत के और बहुत सारा धन लेके आए। जब राजा को परास्त कर दिया जाता तो राजा उसके बदले में धन देते थे, राज्य देते थे। तो वो लेके जब धन लेके आते हैं तो ये युधिष्ठिर जो है भौचक्के हो जाते कि इतना धन। तो उन्होंने उनका नाम ही धनंजय रख दिया। तो इस तरह से उनका नाम एक धनंजय भी पड़ गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बुद्धि युक्तो जहाते है उभय सुख दुष्कृते तस्मा योगा युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो स्वयं को मुक्त करना है, किससे, कर्मों से। कर्मों से फल मिलता है, वही हमको बंधन में डालता है। तो इन कर्मों के फल से मुक्त हो जाना है। और देखिए प्रभुपाद जी ने कितना इसके लिए प्रयत्न किया, विदेशों में गए, हिप्पी शिष्य बनाए, उनको भक्ति कराई, और भक्ति के द्वारा उनके कर्मों को शुद्ध किया उन्होंने। तो भक्ति में शक्ति है जो कर्म फलों को मुक्त कर देती है। जैसे एक पेड़ होता है ना, कहते हैं कि उसको जितना काटिए उतना ही बढ़ता चला जाता है।
तो उसको वो लोग निकालते हैं और जड़ में आग लगा देते हैं। वैसे ही ये इंद्रियां हमारी जो है वो बड़ी सक्रिय रहती हैं, हमेशा भोग दिखते ही बिल्कुल आकर्षित हो जाती है। आंखें जब सुंदर चीज देखती है एकदम आंखें खुल जाती हैं। जीभ जो है वो चाट के ठेले पे देखे तो जो है लोगों की लाट पकती रहती है। तो ऐसे इंद्रियां क्या होती है, नियंत्रित होती रह अनियंत्रित होती रहती हैं। उनको नियंत्रित करना है तो क्या करना है, केवल प्रसादम खाना है, भगवान के अर्च विग्रह को देखना है, भगवान की मंगल आरती गानी है। तो इससे क्या होता है कि शुद्ध होते जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं, हमारे कर्म शुद्ध होते जाते हैं, कर्मों के फल शुद्ध होते चले जाते हैं। तो जीवन का उद्देश्य हमारा क्या है, भक्ति है। और भक्ति करना ही हमें अपने जीवन का परम उद्देश्य बना लेना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि आज यहीं रुक जाते हैं, और कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये अध्याय बहुत बड़ा है और कल इसको समाप्त करेंगे हम लोग। तो वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी हरे को हरे हरे कृष्णा। हरे आपका कोई हरे कृष्ण प्रश्न कृष्ण है, कृष्ण आपका कोई हरे सुझाव है? हरे राम कृष्ण माता जी, राम दंडवत राम प्रणाम। हरे हरे, बिल्कुल हरे हरे, हरे हरे बाल गोपाल जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। प्रणाम प्रणाम।